मन विचलित होता है, और मन जब भी विचलित हो तो एक ही उपाय है, सत्संग, भगवत चर्चा, शास्त्र चिंतन, महापुरुषों की वाणी का आश्रय। इसी के माध्यम से मां शुचः का भाव दृढ़ होता है और चिंता छूट जाए। इसका मतलब हम पूर्ण रूप से भगवत शरणागत। अगर कहीं चिंता है, इसका मतलब भगवान की सर्वज्ञता पर, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता पर, भगवान के सर्वज्ञ होने पर हमें विश्वास नहीं। आचार्य जन कहते हैं कि अपने दुख का निवेदन भी भगवान से करने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु मैं परेशान हूं। क्यों? बोले अगर आप भगवान से कहते हैं कि मैं दुखी हूं और मेरे दुख दूर करो, तो इसका सूक्ष्म भाव यही है कि कहीं न कहीं भगवान की सर्वज्ञता पर आपको भरोसा नहीं। अगर वो सर्वज्ञ हैं तो फिर बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ का मतलब यह सर्वज्ञ सर्ववित् परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं यह सर्वज्ञ सर्ववित्, जो सर्वज्ञ है और सर्ववित् है, ये दोनों शब्द एकार्थक ही हैं लगभग लगभग। सर्वज्ञ और सर्ववित् का एक ही अर्थ होता है, लेकिन ये वेद वाक्य है और वेद वाक्य में पुनरुक्ति और किसी शब्द का निरर्थक प्रयोग, उसका प्रयोजन न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो वेद भगवान ने सर्वज्ञ और सर्ववित् एक ही अर्थ में दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया? सर्वज्ञ कहने से ही काम चल जाता। तो आचार्यों ने, टीकाकारों ने, विद्वानों ने कहा सर्वज्ञ और सर्ववित् का अलग अलग अर्थ है। सर्वज्ञ का मतलब समान रूप से संपूर्ण सृष्टि को, अनंत अनंत विभूति को भगवान सर्वदा जानते रहते हैं, इसलिए सर्वज्ञ। और सर्ववित् का मतलब अनंत अनंत सृष्टि में अनंत अनंत जीवों को और उन अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत जन्मों को और उनके अनंत अनंत जन्मों के अनंत अनंत पाप पुण्य कर्मों को, उन कर्मों के फल को, और अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत परमाणुओं के एक एक परमाणु के भेदाभेद को जो हर क्षण प्रत्यक्ष अनुभव करता रहता है, वो सर्ववित्। ये सर्ववित् का अर्थ। यह सर्वज्ञ सर्ववित् परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, और उस परमात्मा में विविध प्रकार की शक्तियां सुनी जाती हैं। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, और उस परमात्मा में जो ये गुण है वो स्वाभाविक है, आरोपित नहीं है। कुछ मत और सिद्धांत ऐसे हैं जो भगवान में गुण का आरोप मानते हैं। वो कहते हैं भगवान तो सदा सर्वदा निर्गुण निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ हैं। माया के संयोग से उनमें गुण भाषित होता है और गुणों का उनमें आरोप मानते हैं। शुद्ध स्वरूप में कहीं कोई गुण नहीं होता। परंतु वेद भगवान तो कहते हैं स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान का जो गुण है वो स्वाभाविक है, आरोपित नहीं है। और वेदों के इसी भाव की व्याख्या मानो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से गत वर्ष हम सभी लोगों ने रामचरित्र का आस्वादन किया। जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो शब्दों में ही गुम्फित होता है। अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। वाक्यपदीयकार कहते हैं अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। सब कुछ ज्ञान शब्द से ही भाषित होता है। भगवान में भी अनंत ज्ञान सर्वज्ञत्व जो है वो भाषित तब होता है जब वो ब्रह्मा को कुछ सुनाते हैं, बोलते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। और ये वाल्मीकि रामायण आदि काव्य, सृष्टि का प्रथम काव्य, पौरुषेय काव्य, वेदावतार। इस ग्रंथ में जो ब्रह्म की जिज्ञासा है वह
निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म की नहीं, अपितु नित्य कल्याण गुणगण संपन्न सकल कल्याण गुणगण निलय ऐसे ब्रह्म की जिज्ञासा महर्षि वाल्मीकि के द्वारा होती है और देवर्षि नारद उसका उत्तर देते हैं। यहीं से इस कथा की भूमिका सृजित होती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेदों का अवतार, वेद वेद्य भगवान जब राम जी के रूप में अयोध्या में अवतरित हो गए तो वेदों ने भी विचार किया मैं भी अवतार ले लूं। क्यों? बोले अवतार लेकर के भगवान सुलभ हो गए। जब तक भगवान का अवतार नहीं होता तब तक भगवान दुर्लभ बने रहते। त्रिपाद विभूति में विराजमान भगवान भूमा पुरुष वो सामान्य प्राणियों को दुर्लभ है। वहां तक जीव की गति नहीं है और वहां तक जीव का ज्ञान विज्ञान पहुंच नहीं सकता है। श्रीमद् भागवत में व्यास जी कहते हैं ना कि गुणा पाए समाहिता, उस तत्व का उस स्वरूप का दर्शन तब होता है जब व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान के उस स्वरूप का ज्ञान और बोध जीव को प्राप्त नहीं हो पाता तो भगवान स्वयं अवतार ले लेते। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम अपने ज्ञान विज्ञान भक्ति के द्वारा भगवान तक न जा सकें तो दूसरा उपाय है कि भगवान ही हमारे पास चले आवे। यही अवतार है। जीव वहां तक नहीं जा सकता तो भगवान ही, या तो हम अपने अंदर उन योग्यताओं का संपादन करके एष आत्मा अपहत पापमा बिजरो मृत्युर्विशोकः अधिघित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टक, उस स्थिति को प्राप्त करके हम उसकी साम्यता को प्राप्त कर लें, ब्रह्म की साम्यता को हम प्राप्त कर लें। यही प्रथम मार्ग बताया शास्त्र ने, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो हम उसकी साम्यता को प्राप्त कर लें, एक उपाय। और दूसरा उपाय बोले ब्रह्म हमारी साम्यता को प्राप्त कर ले, वो हमारे समान मनुष्य बन जाए। इसीलिए भगवान ही मनुष्य बन करके आगे बोले ये मनुष्य हमारे जैसे नहीं बन पा रहे हैं तो हम ही इनके जैसे बन जाएं। और इस कारण से निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण भगवान ही मानव रूप धारण करके अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन, और भगवान के पावन चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने लिपिबद्ध किया। जब भगवान अवतरित हो गए तो वेदों ने विचार किया मेरा प्रयोजन ही परमात्मा का गुणगान है, तो मैं भी अवतार ग्रहण करूं। भगवान जब इतने सुलभ हो गए तो मैं क्यों दुर्लभ रहूं? बोले वेद दुर्लभ हैं? बोले हाँ, वेद भी बड़े दुर्लभ हैं। वेद की दुर्लभता क्या है? बोले वेद हर कोई पढ़ नहीं सकता। पहली समस्या तो यही, वेद के लिए मर्यादा निर्धारित। पहले द्विजत्व सिद्ध हो, पहले वो द्विज हो। द्विज माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीन वर्ण के तैवर्णिक पुरुष, और उनमें भी द्विजत्व तब सिद्ध होगा जब उनका समय से उपवीत संस्कार हो। और उपवीत संस्कार के बाद संध्या वंदनादि नृत्य कर्म को करते हुए वो स्वाध्याय करें गुरुमुख के द्वारा। गुरुमुख उच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण, यह परंपरा। इस परंपरा से वेद का अध्ययन करें तब उनको वेद ज्ञान प्राप्त हो। तो वेद भी सबके लिए सुलभ नहीं और सब काल में सुलभ नहीं। वेद हमेशा पढ़ नहीं सकते। पढ़ना भी हो तो मुहूर्त हो, काल हो, अनध्याय न हो, अनवसर न हो। तो वेद भगवान ने भी विचार किया कि जब भगवान परमात्मा सर्व सुलभ हो गए तो मैं ही दुर्लभ क्यों रहूं, मैं भी सुलभ हो जाऊं। तो वेद भगवान भी सुलभ हो गए। और सुलभता तभी आती है जब व्यक्ति अवतरित होता है। जैसे भगवान अवतार लेकर सुलभ हुए तो वेद भगवान ने भी अवतार ले लिया। किस रूप में? बोले रामायण के रूप में। ये रामायण वेदावतार है।
चारों वेद रामायण के रूप में अवतरित हो गए। और कितना सुंदर संयोग है, भगवान एक हैं, निर्विवाद, इसमें कोई विवाद नहीं। इसमें तो विवाद है कि भगवान सगुण है कि निर्गुण है, हम में और भगवान में भेद है कि अभेद है, बोले इसमें विवाद है, आज तक चल रहा है और चलता रहेगा। विद्वानों का मत कभी रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। ब्रह्म और जीव के भेद अभेद को लेकर, उसके निर्गुणत्व सगुणत्व को लेकर, उसके साकार निराकारत्व को लेकर ये मत मतांतर चलते रहेंगे, लेकिन ब्रह्म एक है, इसमें कोई विवाद नहीं, ये निर्विवाद विषय है। ब्रह्म एक है, एकमेवाद्वितीयम। लेकिन वो एक ब्रह्म परमात्मा जब अयोध्या में अवतरित हुए तो चार हो गए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, एक ही ब्रह्म चतुर्विध हो गए। चतुर्धागाद हरि, भगवान हरि चार रूपों में प्रकट हो गए। तो वेदों ने विचार किया कि जो भगवान परमात्मा एकमेवाद्वितीयम और वो चार रूपों में प्रकट हो गए, तो हम तो पहले से ही चार रूप हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों ने विचार किया कि जो एक भगवान चार रूप में प्रकट हो गए, तो हम चारों मिलकर के एक रूप में प्रकट हो जाएं, और चारों वेद ही एक रूप में रामायण के रूप में अवतरित हो गए। ये रामायण वेदावतार है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चारों वेद ही प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतरित हुए और सबके लिए सुलभ हो गए। पहले वेद केवल द्विजों के लिए सुलभ थे, लेकिन रामायण के रूप में चारों वेदों का अवतार हुआ तो ये सबके लिए सुलभ हो गए। किनके लिए सुलभ हो गए? नारद जी कहते हैं, पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक जन पण्य फलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। ये जितना भाव है ये केवल अपि का भाव है। जनश्च शूद्रोपि अपि, अपि से ये सब व्यंजित है, अर्थात ये रामायण सबके लिए, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सभी वर्ण के लोग इस रामायण को पढ़कर परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, परम तत्व का बोध प्राप्त कर सकते हैं। तो वेद भगवान रामायण के रूप में अवतरित हो गए। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, और ये ग्रंथ रामायण श्री जानकी जी का महान चरित्र है, किशोरी जी का महान चरित्र है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। ये सीता जी का महान चरित्र रामायण गत वर्ष हम सभी लोगों ने संभवतः बालकांड तक की ही कथा हो पाई थी, जहाँ तक मुझे याद है, और राम जी के विवाह तक का प्रसंग हुआ और उसके आगे थोड़ी चर्चा हुई थी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में शरणागति विशेष रूप से प्रतिपादित है, और धर्म, वर्ण धर्म, यज्ञ धर्म और भी अनेकानेक विषय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कथा के माध्यम से, भगवत चरित्र के माध्यम से वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत किया है।